कुछ सही है। आइवरी कोस्ट और नॉर्वे का मुकाबला है। अब नॉर्वे पे मैंने कहा था जब बात आएगी तो हम उस वक्त छेड़ेंगे इस टॉपिक को कि जो फ्रांस के खिलाफ उन्होंने अपने 10 मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया और इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर हम ये मैच हार भी जाएं तो हमें आइवरी कोस्ट मिलेगा रादर देन स्वीडन। तो ये लगता है कि ये जहन में होगा उनके। बिल्कुल, स्वीडन वुड हैव बीन अ टफर ऑपोजिशन उनके लिए, क्योंकि वो दोनों स्कैंडिनेवियन साइड्स हैं, यूरोप में भी हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। एक तरह की लोकल डाबी भी हो जाती, तो उस चीज़ को उन्होंने अवॉइड किया कि कभी कभी विनिंग द ग्रुप इज़ नॉट द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू। तो उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज किया और फिर आगे नॉकआउट्स के लिए हालैंड और इन सारे तमाम अपने प्लेयर्स को सेव भी करके रखा ना। बिल्कुल, आप देखिए 10 चेंजेस, हालांकि उनकी टीम वो भी अच्छी है, लेकिन सैंडरबर्ग जैसे खिलाड़ी, मार्टिन ओडेगार्ड जैसे खिलाड़ी, या क्या कहते हैं अर्लिंग हालैंड को नहीं खिलाया, आप स्ट्रैंड लार्सन को ले आया, ऑस्कर बॉब को ले, जो प्रीमियर लीग प्रूवन टैलेंट है। लेकिन आज अगेंस्ट अ क्वालिटी आइवरी कोस्ट साइड जिसमें डियामोंडे फ्रंट के हैं, आपके पास अमाद डियालो मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रोडिजी, एक टाइम पे वन ऑफ द हॉटेस्ट टैलेंट्स था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अभी भी अच्छा खेलता है वो, और उसके साथ फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर निकोलस पेपे। तो ये खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, जो कि ये जो फ्रंट थ्री है और आगे जो स्ट्राइकर बॉनी है, आई मीन दे को ट्रबल इनको काफ़ी मसले मसाइल दे सकते, तो ये दे हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉर्वे। और हालैंड की जहाँ तक मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उस दिन हमने इतना बिल्डअप किया था, ऑब्वियसली हालैंड को हाफ अ चांस भी मिलता है ना, ही रेयरली मिसेस हालैंड का ही। और जिस तरह की क्वालिटी मिडफील्ड से ओडेगार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स इन द प्रीमियर लीग, वो जिस तरह की प्लेट में आपको रख के बनाता है, और हालैंड की स्ट्रेंथ इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड, आई थिंक अगर उसको हाफ अ चांस भी मिल जाए ना, तो इट विल बी अ वॉक इन द पार्क फॉर नॉर्वे। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब ये बातें कर रहे हैं, आज के मैचेस भी हमने सारे देख लिए और सब चीज़ों पे नज़र डाल ली। अब गोल्डन बूट की रेस में कौन कौन है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और नो सरप्राइज देयर, लियोनेल मेसी इज़ ऑन टॉप, किलियन एम्बापे दूसरे नंबर पे हैं, और हम यही बात कर रहे थे कि शायद ये इसी वर्ल्ड कप में आगे जितना फ्रांस जाता रहेगा, एम्बापे के चांसेस हैं कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ दें। तीसरे नंबर पे उस्मान डेम्बेले हैं, फिर विनी जूनियर है और हालैंड है। इनमें जो हम जब बात कर रहे थे शुरू में तो उस वक्त हमने उस्मान डेम्बेले को इतना काउंट नहीं किया था। ऑब्वियसली हम प्लेयर तो बहुत बड़ा मानते हैं, जिक्र भी होता है हमेशा जब फ्रांस का होता है, बैलन डॉर विनर है, बैलन डॉर विनर है। लेकिन इस नॉर्वे के खिलाफ गेम में ही वाज अ फोर्स टू रेकन विद। आगे आपको लगता है इसी तरह से डेम्बेले खेलते रहेंगे? बिल्कुल, डेम्बेले इज द ड्राइविंग फोर्स इन द पीएसजी टीम। अभी इस सीजन, पिछले सीजन 2 लगातार सीजन वो चैंपियंस लीग जीते हैं, और वो ही वॉज द मेन मैन जो कि उनको इतना बड़ा खिताब, यूरोपियन खिताब, उन्होंने पीएसजी को, अपने लोकल क्लब पेरिस के क्लब को जिताया। देखिए, एम्बापे इज़ अ मार्की नेम। जाहिर है आप हर प्लेयर को एक टीम के साथ एसोसिएट करते हो, जैसे आप नेमार को ब्राज़ील के साथ करते थे, या रोनाल्डो को हम करते हैं पोर्टुगल के साथ, या मेसी को अर्जेंटीना के साथ। तो उस्मान डेम्बेले एम्बापे की हाइप से जो है ना, वो ज़रा वो हो जाता है। हालांकि ही इज़ अ फार मोर पोर्टेंट प्लेयर। इसी कोई वजह है ना कि वो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है। देयर इज़ अ रीज़न दैट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उसकी गोल स्कोरिंग के साथ साथ उसकी जो असिस्ट प्रोवाइडिंग है, जिस तरह का उसका ओवरऑल गेम है ना, एम्बापे इज जस्ट अ मशीन। वो तो जाएगा, भागेगा, मेक्स दोस रन्स एंड मेक इट हैपन। बट ये मेथोडिकल प्लेयर भी है और ये प्लेस ऑन द राइट भी है। ये प्लेस ऑन द राइट विंग, कट्स इनसाइड, आपको असिस्ट भी प्रोवाइड करके देगा, आपको गोल्स भी स्कोर करके देगा। तो ये बहुत मेथोडिकली खेलता है और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और पीएसजी की ड्राइविंग फोर्स है। जैसे मैंने कहा, लुइस एनरिकी का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है, और इस वक्त यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे। और हम जब बात कर रहे हैं ये 32 टीमों के नॉकआउट की, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी 60 टीमें हैं जिन्होंने सरप्राइज किया और नॉकआउट में पहली बार आए हैं। उन पर भी बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी। तो हम बात कर रहे थे कि छोटी टीमें कितना इंप्रेस कर रही हैं, जैसे कनाडा हो गए, केबो वर्डे हो गए, डिया कॉन्गो हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, गाना अच्छी टीम है। लेकिन अब देखिए, ये जो एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि इन टीमों ने बहुत अच्छा किया, दूसरी तरफ ये कि पहले 16 होती थी, अब 32 है, तो जाहिर सी बात है कुछ ने तो आगे बढ़ना ही है। इसका मतलब है कि जो टीमें बाहर गई हैं, यूरुग्वाई जैसे साबिक 2 टाइम आलमी चैंपियन, बिल्कुल, या टर्की या चेकिया, ये अच्छी टीमों में शुमार होता है रैंकिंग वाइज। जो कितनी पुअर थी या कितनी इल प्रिपेयर्ड थी कि ये वर्ल्ड कप के स्टेज में, और इतना फ्लेक्सिबल जहाँ पे फॉर्मेट है,
वहाँ पे नहीं करके कि टीम्स लाइक कोबो वर्डे या DR कॉन्गो जैसी टीमें वो आगे एडवांस कर गई हैं, तो इट सॉर्ट ऑफ वर्क इन द बेनिफिट कुछ टीमों के लिए। लेकिन देखिए इस लेवल पे आपको परफॉर्मेंसेस देखनी होती हैं, और वो परफॉर्मेंसेस जो है हमें कुछ बड़ी टीमों से नहीं मिली। और मैं इस पूरे क्या कहते हैं ग्रुप स्टेजेस में देख के बोलूँ कि पहली दफ़ा हमने शायद ऐसा सुना कि कोई ग्रुप ऑफ डेथ हमें नहीं नजर आया, समझिए, क्योंकि इट वाज रिलेटिवली वेरी। हाँ, अगर आप 2 में नहीं आएंगे आप तीसरे में आ जाएंगे, तो बड़ी टीमों के पास तो ये चांस था। तो अगेन वही वाली बात कि टीम्स लाइक टर्की एंड ऑल दीज, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, यूरुग्वे, अब उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी राउंड ऑफ 32 में जाने की, उन्होंने खुद वेस्ट की। देन यू कैन सी कि टीम्स लाइक ऑस्ट्रिया या टीम्स लाइक अल्जीरिया या टीम्स लाइक गाना, इवन सेनेगल का भी जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये इराक के अगेंस्ट अपनी गोल डिफरेंस अच्छी कर लेंगे तो एज अ लास्ट बेस टीम आ जाएंगे, क्योंकि आप देखें ना जितनी भी वो थर्ड प्लेस टेबल था उसमें सब मैक्सिमम पॉइंट्स किसी टीम के पास थे वो 4 और जो मिनिमम थे वो 3। ईरान 3 पॉइंट्स के साथ भी बाहर गया। अब आपने ईरान का जिक्र किया है तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उनके कप्तान ने कहा है कि उनके साथ बड़ा बाइस रवैया रहा, उन्होंने फीफा को भी ब्लेम किया, उन्होंने अमेरिका को भी ब्लेम किया, और टू सम एक्सटेंट आई एग्री विथ हिम। जिस तरह का एटीट्यूड था, किसी मुल्क की सियासत पे आप प्लेयर्स के साथ ये नहीं कर सकते, बड़ा अनफेयर रहा। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। Disaster World Cup. Infantino came to our changing room first game and he said just the beginning, group stage finish. Now we have traveled again to going to Tijuana. It's not right. Without recovery, without nothing, it's not fair. जी अली, फाइनल थॉट्स ऑन ईरान, फिर हमें आगे बढ़ना है। देखिए ईरान के यही के अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली जिस तरह की सर्कमस्टांसेस इस वक्त जियोपॉलिटिकली एग्जिस्ट करती हैं, और जिस तरह की तकलीफ का उनको लॉजिस्टिकली सामना, जो परेशानी देखिए ये आपकी परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट करता है ना। एक फटीग फैक्टर होता है, ट्रैवलिंग टाइम्स आपकी परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ डिसीजंस भी उनके फेवर में नहीं गए थे। अगेंस्ट बेल्जियम जो फ्री के गोल था वो भी रॉन्गली डिसअलाउड था, और उस दिन इजिप्ट के खिलाफ भी जो आखिरी में वो भी रॉन्गली डिसअलाउड। बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ अपने फुटबॉल पे अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है।